भूत प्रेत जादू टोना किया कराया ये योग आप अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हो। यानी कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो भूत प्रेत के चपेट में आ जाते हैं, जिन पर जादू टोना बहुत आसानी से करा जा सकता है। हालांकि और जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन पर इन चीज़ों का कोई असर ही नहीं होता। तो वो आप अपनी कुंडली देखकर भी पता लगा सकते हो कि आपकी कुंडली में कहीं ऐसे योग तो नहीं है कि जिसकी वजह से यदि कोई आपके ऊपर जादू टोना करे या छोटी सी भी क्रिया कर दे या फिर आपके ऊपर नज़र जो है अगर लगाए तो बहुत जल्दी लग जाती है। तो चलिए आज इसी बारे में ही बात करेंगे कि आपकी कुंडली कैसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप देखकर पता लगा सकते हो। सबसे पहली चीज, यदि आपकी कुंडली में कमजोर चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है। कमजोर चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा कब होता है? कमजोर चंद्रमा के साथ राहु का बैठ जाना। कमजोर चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो समय होता है ये आपका होता है कमजोर चंद्रमा, जिसमें चंद्रमा जो है वो पूर्णतः नहीं बन पाता। यानी कि चंद्रमा जो है वो बढ़ने से घटते हुए क्रम में जाता है, तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का जो समय होता है वो कमजोर चंद्रमा का होता है। तो यदि जिस टाइम पर आप पैदा हुए थे और अगर वहां पर कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का जो समय था, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का यदि वो समय था, तो आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है वो कमजोर है। यदि उसके साथ राहु बैठ जाए तो ऐसे इंसान पर प्रेत बाधाएं जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से लग सकती है। साथ में क्या होगा कि इसमें भूमिका होती है, क्योंकि देखो चंद्रमा मैंने यहां पर क्यों नाम लिया, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक होता है। यदि अगर हमारा मन ही बलवान होगा, हमारा मनोबल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो क्या होगा कि हमारे ऊपर ये चीजें असर नहीं करेंगी। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा यानी कि जो उनका मन है वही कमजोर है, तो उनके ऊपर ये चीजें काम करती है, उनके ऊपर ये चीजें अटैक जल्दी करती है। यदि कमजोर चंद्रमा और राहु आपके यहां पर बैठ जाए, चंद्रमा के साथ राहु जो है वो आपके 8वें घर में बैठ जाए, चंद्रमा और राहु, तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। यानी कि चंद्रमा और राहु की युति यदि 8वें घर में बन जाए तो आपके ऊपर या तो आपने अपने जीवन में कभी ना कभी भूत प्रेत एक्सपीरियंस करे होंगे, या फिर आपके ऊपर ही आए होंगे, या फिर आपके आसपास के एरिया में आपने कहीं ना कहीं चीजें देखी होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं, राहु और चंद्रमा आपके लग्न में बैठ जाए। यही राहु और चंद्रमा यदि यहां पर बैठ जाए, राहु और चंद्रमा आपके लग्न में बैठ जाए, और जो 5th हाउस में, यहाँ पर 5th हाउस ये वाला और जो है 9th हाउस, इसमें यदि शनि या मंगल में से कोई ग्रह बैठ जाए, शनि यहाँ पर बैठ जाए, मंगल यहाँ पर बैठ जाए, या फिर शनि यहाँ पर बैठ जाए, मंगल यहाँ पर बैठ जाए, या फिर दोनों एक ही जगह पर बैठ जाए, तो कहा जाता है कि ऐसे इंसान पर जादू टोना यदि कोई करता है तो वो बहुत जल्दी उसकी चपेट में आता है। ऐसे इंसान पर छोटी सी यदि कोई क्रिया भी करी जाए तो वो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है अपनी इन चीजों से लेकर। फिर बात करते हैं, यदि आपके लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मंगल के पास दृष्टि है 4th, 7वीं और 8वीं, तो यदि मंगल यहां पर बैठ जाए तो मंगल आपके लग्न पर दृष्टि डालेगा। ठीक है, मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ी है, तो यदि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ जाए, दूसरा जो षष्टेश है यानी कि जो 6ठे हाउस का स्वामी है, 6th हाउस का जो लॉर्ड है, वो सप्तम या दशम में बैठ जाए। जो 6th हाउस लॉर्ड है, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर गिनती लिखी है 7 नंबर, तो 7 नंबर का स्वामी कौन होगा? शुक्र ग्रह। यदि शुक्र ग्रह 7वें घर में बैठ जाए या फिर 10वें घर में बैठ जाए इधर, तो कहा जाता है कि ऐसे इंसान पर, ऐसे इंसान के ऊपर जो ये ऊपरी हवाएं हैं, ऊपरी साया है, वो बहुत ज्यादा तेजी से लगता है। और कहा जाता है कि यदि एक बार इसके ऊपर लग जाता है तो इनके शरीर का जो द्वार है, जो द्वार इन द सेंस की जो लेयर होती है इनकी ओरा की, वो भी एकदम से खुल जाती है, और फिर उनके ऊपर जो है कोई भी प्रेत आसानी से हमला कर सकता है। अब बात कर लेते हैं, यदि आपका जो लग्नेश है, यदि आपका लग्नेश है 1, 4, 7, 10 में है, तो यदि आपका लग्न में, मान लिया मैंने यहाँ पर 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है, या फिर मान लिया कि आपके लग्न में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो आपका जो लग्नेश है 8 के हिसाब से देखूंगा तो 8 नंबर का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल है आपका लग्नेश। 10 के हिसाब से देखूंगा तो शनि है, तो शनि है आपका लग्नेश। यदि आपका लग्नेश केंद्र में बैठ जाए, पहले घर में बैठ जाए, तो भी आपको ये चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि 10 यानी कि शनि यहां पर बैठ जाए, पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में बैठ जाए, तो भी आपके ऊपर भूत प्रेत का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की, यानी कि यदि आपका गुरु ग्रह केंद्र में बैठ जाए, गुरु ग्रह इन केंद्र में बैठ जाए, और साथ में मांदी, मांदी जो होता है वो शनिदेव का पुत्र है, यदि जो मांदी है वो भी बैठ जाए, और या फिर मांदी की उस पर दृष्टि पड़ जाए, गुरु के ऊपर, गुरु और मांदी की एक दूसरे पर दृष्टि पड़ जाए, और गुरु जो है वो केंद्र में बैठ जाए, तो कहा जाता है कि ऐसे इंसान के ऊपर देवता का प्रकोप रहता है, देव प्रकोप करवाता है मांदी।
देवताओं का प्रकोप आप समझते होंगे कि देवता आ गए हैं किसी के ऊपर और वो उग्र रूप में है, तो देवता का जो प्रकोप है यानी कि ऊपरी हवा जो है वो आती है ऐसे इंसान के ऊपर। अब बात कर लेते हैं जो शनि है यदि 7वें घर में बैठा है और जो लग्न है यानी कि शनि जो है वो 7वें घर में बैठ जाए और आपका जो लग्न है वो चर राशि में कोई शुभ ग्रह हो, लग्न की चर राशि, चर राशि कौन सी होती है हमने पहले बताया था, 1 2 3 4 5 6, मैंने चर आपको बताया था, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो आपको देखना है कि आपकी चर राशि यानी कि आपका जो शनि है वो लग्न में बैठ जाए, 7वें घर में शनि बैठ जाए, और जो लग्न है लग्न की चर राशि में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, लग्न की चर राशि यानी कि यहां पर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, या फिर चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, कोई भी कहीं पर भी चंद्रमा बैठ जाए और चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रह जैसे कि जो शनि ग्रह है, राहु केतु है, या फिर मंगल है, सूर्य है, यदि उसकी दृष्टि पड़ जाए तो भूत प्रेत का खतरा बना रहता है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली में शनि के साथ राहु की युति, चंद्रमा और राहु की कर ली हमने, अब हम शनि और राहु की करते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि और राहु आपके लग्न में बैठ जाए तो भूत प्रेत की बाधा आपके ऊपर लगती है। यही अगर आपके 8वें घर में बन जाए तो भी सेम वही होगा। यदि आपका शनि और राहु आपके लग्नेश के साथ बैठ जाए, जैसे कि यहां पर मान लो मैंने लिखा हुआ है 8 नंबर, तो मेरा लग्नेश जो है वो मंगल है, तो शनि और राहु मंगल के साथ बैठ जाए कुंडली में तो भी आपके ऊपर जादू टोना कोई भी आसानी से कर सकता है। छोटी सी आपकी कोई चीज लेगा तो वो कर देगा आपके ऊपर बिल्कुल आराम से। चंद्रमा के साथ राहु, अब बात कर लेते हैं दोबारा से चंद्रमा और राहु की। राहु के साथ चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा ही काउंट कर रहा हूं मैं, कमजोर चंद्रमा के साथ राहु यदि आपके लग्न में बैठ जाए या फिर 8वें घर में, 7वें घर में या फिर 12वें घर में बैठ जाए, और जो शनि और मंगल है वो त्रिकोण में बैठ जाए, शनि और जो मंगल है वो त्रिकोण में बैठ जाए, या फिर देखो शनि और मंगल का त्रिकोण में बैठने का मैंने बता दिया कि शनि और मंगल त्रिकोण में बैठ जाए, ठीक है। और जो चंद्रमा और राहु है वो आपके 8वें घर में, 7वें घर में या फिर 12वें घर में बैठ जाए, या फिर लग्न में भी बैठ जाए। इस घर में देखो 8वां घर, ये 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर, यदि यहां पर राहु चंद्रमा बैठ जाए, साथ में लग्न में भी बैठ जाए और प्लस में इनमें से किसी एक जगह पर बैठ जाए, लग्न में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में राहु या चंद्रमा बैठ जाए, प्लस में इसके साथ ही या तो शनि या मंगल 5वें घर में या 9वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे इंसान पर जो है वो कृपा, मतलब जो भूत प्रेत की जो दृष्टि है वो पड़ती है। तो चलिए ये तो बता दिया कि पड़ती है, अब आपकी कुंडली में भी इनमें से कोई ना कोई योग जरूर होंगे, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? देखो यदि आपकी कुंडली में ऐसी चीजें हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दैनिक जो आपकी पूजा है वो करते रहना चाहिए। दैनिक पूजा जो है आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, डेली पूजा करनी है, आपने अपने मंत्र जाप करना है अपने इष्ट का, प्लस में साथ में आपने डेली कवच का पाठ करना है, अपने इष्ट का कवच। दुर्गा माता की पूजा करते हो तो दुर्गा कवच का पाठ करना है, यदि हनुमान जी का करते हो तो हनुमान कवच का पाठ करना है। किसी की भी आप अपना कवच हमेशा लगा के रखोगे, क्योंकि जो ये कवच है ये बाहरी जो शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और इनफैक्ट यदि इनमें से कोई भी प्लेनेट आ रहा है तो आप उस प्लेनेट का क्या कर सकते हो, उस प्लेनेट का जप, दान और रत्न, इनमें से कोई चीजें कर सकते हो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपकी कुंडली में इनमें से क्या योग बने हुए हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नवग्रह ज्योतिष चैनल को आप अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जो नई वीडियोस है सीधा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलेंगे फिर आपसे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में। अब आप एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दिया है आपने, एडवांस क्लासेस और भी लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।